झारखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा भविष्यवाणियों का कार्यक्रम कालचक्र। तो दर्शकों, आज का जो हमारा कालचक्र का एपिसोड है ये बहुत विशेष है क्योंकि इसमें 3 प्रकार की भविष्यवाणियां की गई हैं। एक भविष्यवाणी है जो आप लोगों ने की है 2024 के लिए और उसका आधार है एक सर्वे जिसमें आपसे प्रश्न पूछे गए थे और ये प्रश्न जो है वो विभिन्न विषयों पर आधारित थे। दूसरे भाग में आपको बाबा वांगा की भविष्यवाणियां दिखाएंगे और तीसरे भाग में आपको भविष्य मालिका में 2024 के लिए क्या कहा गया है ये आपको बताएंगे। तो चलिए एपिसोड का आरंभ करते हैं बाबा वांगा की भविष्यवाणियों के साथ। तो बाबा वांगा ने क्या कहा है अब आपको बताते हैं। तो बाबा वांगा के अनुसार 2024 में चीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। इसके अतिरिक्त 2024 को सबसे खराब मौसम के लिए इतिहास में याद किया जाएगा। बाबा वांगा के अनुसार 2024 में पारा एकदम बिगड़ेगा जिसके कारण ठंडी जगह गर्म एवं गर्म जगह ठंडी हो सकती है। इसी कारण से 2024 में सबसे अधिक ग्लेशियर पिघलने की आशंका है। ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र के किनारे बसे शहर जलमग्न हो सकते हैं। इसी तरह की भविष्यवाणी नेस्ट्रेडमस ने भी की थी। उनके अनुसार 2020 से लेकर 2025 तक का ये 5 वर्ष का समय संसार में होने वाले सबसे बड़े परिवर्तन का प्रतीक बनने जा रहा है। इन दोनों ही भविष्यवेताओं का यहां तक कहना था कि 2025 तक एक नई मानव सभ्यता अस्तित्व में आने जा रही है। तो बाबा वांगा की अगली भविष्यवाणी की ओर बढ़ते हैं। तो उन्होंने 2024 में कुछ नई खोज होने की बात सालों पहले ही कह दी थी और कहा था कि किसी जानलेवा बीमारी की दवा खोज ली जाएगी। तो उनकी ये बात भी सत्य हुई है क्योंकि अभी हाल में ही समाचार मिला है कि रूस ने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का टीका इजाद कर लिया है और शीघ्र ही ये बाजार में रोगियों को उपलब्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बाबा वांगा ने कहा था कि 2024 में कोई ऐसा बड़ा आविष्कार होगा जिसकी सहायता से मानव जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत पहले से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उनके अनुसार भारत में कुछ रहस्यमयी आत्माओं का आगमन भी होगा जो पहले रहस्यमय और अदृश्य होंगे लेकिन बाद में वे संसार के सामने आ जाएंगे। बाबा वांगा की इस भविष्यवाणी को भारत के हिमालय में हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे उन साधु संतों से जोड़कर भी देखा जा रहा है जो कि चमत्कारिक हैं और हजारों वर्ष से जीवित हैं। और अब बात करते हैं 2024 के लिए भविष्य मालिका में क्या की गई हैं भविष्यवाणियां। तो संत श्री अच्युतानंद दास के अनुसार वर्तमान समय में धरती 3 चरणों से गुजर रही है जिसमें से पहले युग कलयुग का अंत होगा और फिर दूसरे चरण में महाविनाश होगा और तीसरे चरण से एक नवीन युग का आरंभ होगा। जिस समय शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे उस समय सारे संसार में भीषण उत्पात मचा होगा। भविष्य मालिका में यह भी लिखा है कि जब 2024 में शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो किसान खेती करना बंद कर देंगे एवं जंगली जानवर शहरों और गांवों पर हमला करना आरंभ कर देंगे। 2024 में ही धरती की धुरी बदलने के कारण एक के बाद एक कई भूकंप आएंगे जिसमें लाखों लोग एक साथ मारे जाएंगे। संत अच्युतानंद दास के अनुसार 2025 के बाद का समय बहुत बुरा होगा एवं इस समय वही लोग बचेंगे जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। उनके अनुसार इसी कालखंड में आसमान में 2 सूरज निकलते हुए दिखाई देंगे। आपको जानकारी दे दें कि हाल में ही कोलंबिया के एक गांव में अचानक एक साथ 2 सूरज नजर आए जिसे देखकर लोग हैरान थे। यद्यपि आसमान में एक सूर्य होगा और दूसरा आसमानी पिंड होगा जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और इसी कारण कहा जा रहा है कि ओडिशा पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इसी उल्कापिंड के समुद्र में गिरने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक जल पहुंच जाएगा। एक ओर प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर महायुद्ध होगा। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और दुनिया की जनसंख्या 64 करोड़ तक पहुंच जाएगी। भविष्य मालिका के अनुसार इसी कालखंड में यानी 2024 से 2029 के बीच में ही संसार भर में 7 दिन के लिए अंधकार छा जाएगा और ऐसा प्राकृतिक आपदाओं के कारण होगा। आज के विशेष एपिसोड में देखिए कि आम लोगों ने एक सर्वेक्षण के माध्यम से वर्ष 2024 को कैसा वर्ष बताया है और 2024 के लिए उन्होंने कैसी भविष्यवाणी की है। तो लोगों के साथ एक सर्वे किया गया और उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए जिसके उत्तर के आधार पर हम ये एपिसोड तैयार कर रहे हैं। तो लोगों से पूछे गए प्रश्न के अनुसार 2024 में बहुत सी घटनाएं वैश्विक परिदृश्य को बहुत ही तेजी से बदल कर रख देंगी। एक संस्थान एप्सोस ने भी 34 देशों के 25,000 से अधिक लोगों से आने वाले वर्ष की भविष्यवाणी को लेकर एक प्रश्न किया था। तो इन लोगों ने भी ये माना कि 2024 में संसार भर में मौसम की बड़ी घटनाएं घटेंगी और इन प्राकृतिक आपदाओं की मात्रा पिछले वर्ष के अनुपात में अधिक होगी। पुर्तगाल के 87% लोग, इंडोनेशिया के 85% लोग एवं चिली के 79% लोगों का मानना है कि इस बार वैश्विक तापमान में भारी वृद्धि होने जा रही है।
इनमें से आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने माना है कि उनके अपने देश में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आने के कारण भारी मात्रा में लोगों को जन धन का नुकसान हो सकता है। और अब बात करते हैं वर्ष 2024 में संसार भर में होने वाले चुनाव की। तो 2024 को संसार भर में चुनाव के लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष माना जा रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने माना है कि 2024 को इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुनावी वर्ष भी बताया है। इस चुनाव में संसार भर में 4 अरब मतदाता 60 देशों में क्षेत्रीय, विधायी और राष्ट्रपति चुनाव पर मतदान के लिए तैयार हैं। इसमें लोगों की निगाहें यूनाइटेड किंगडम, भारत, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका पर टिकी हैं, जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति कार्यालय के लिए दौड़ लगाते हुए दिखाई देंगे। जब इस सर्वेक्षण में रिपब्लिकन उम्मीदवार के दोबारा चुने जाने की संभावना के बारे में पूछा गया तो 35% उत्तरदाताओं ने कहा है कि संभावना है कि वह कार्यालय में प्रवेश करेंगे, जबकि 47% का मानना है कि इसकी संभावना नहीं है और 18% कहते हैं कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यदि लोगों के सर्वेक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाए तो 47% लोग नहीं मानते हैं कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति चुने जाएंगे, जबकि 35% मानते हैं कि वो राष्ट्रपति कार्यालय में पुनः प्रवेश कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरदाताओं ने क्या कहा है इस बारे में। तो 35% लोगों ने कहा है कि ट्रंप के चुने जाने की संभावना है, जबकि 46% ने कहा है कि इसकी संभावना नहीं है और 19% कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। किंतु राजनीति में कब स्थितियां पलट जाएं ऐसा कहा नहीं जा सकता, किंतु अधिकांश का मानना है कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन रहे हैं। चूंकि 2023 से ही कई देशों में युद्ध चल रहा है, अतः लोगों के प्रवासन की समस्या भी रहेगी, क्योंकि युद्ध के कारण लोगों के घर आदि तबाह हो रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि युद्ध पीड़ित जनता दूसरे देशों में शरण लेने के लिए जाएगी। तो इस प्रश्न के उत्तर में 10 में से 7 उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उनके देश में अप्रवासन का स्तर बढ़ेगा। ये विशेष रूप से पुर्तगाल 87% लोग कह रहे हैं और तुर्की और सिंगापुर के 82% लोग कह रहे हैं और इटली के 79% लोग कह रहे हैं कि अप्रवासन बढ़ेगा, यानी जब युद्ध होगा तो युद्ध के कारण लोग जो है वो दूसरे देशों में शरण लेने के लिए जाएंगे। तो दर्शकों, कालचक्र के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कालचक्र के अगले अंक में कुछ रोचक एवं आंखें खोल देने वाली भविष्यवाणियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, किंतु जाते जाते हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आप कार्यक्रम को लेकर के कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर आप अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं। आपकी आलोचनाओं का भी स्वागत है और यदि आप किसी विषय पर कोई वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप अपना अनुरोध हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर भेज सकते हैं। तो दर्शकों, आज का जो ये एपिसोड था इसमें बाबा वांगा की भविष्यवाणियां भी थी, श्री अच्युतानंद दास जी ने जो भविष्य मालिका में कहा है वो भी भविष्यवाणियां थी, और साथ ही साथ आप दर्शकों ने जो भविष्यवाणियां एक सर्वे के माध्यम से की हैं वो भी साथ में थी। तो ये कार्यक्रम इसलिए विशेष था क्योंकि इसमें आपकी सहभागिता भी थी और जो भविष्यवेत्ता हैं उन्होंने तो अपनी भविष्यवाणियां की ही हैं। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।